किताब नूं ते उहदे च लिखिया उस परमेश्वर ने इंसान नूं मिट्टी तो रचिया ते उहदे जिस्म च जिंदगी दे साह पाए। कभी किसी ने सोचा कि परमेश्वर ने इंसान नूं किस मकसद दे लई रचिया? असीं इस धरती ते आए हैं, असीं रचे गए हैं, उस परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। इसका कारण की है? मैनूं लगदा कभी भी किसी ने नहीं सोचा होना कि इसका कारण की है। असीं इस दुनिया ते जन्म लैके पैदा हुए हैं तो इसका मकसद की है? क्यों परमेश्वर ने सानू सब तो उत्तम टॉप ऑफ द क्रिएशन, परमेश्वर ने सानू अपनी सब तो उत्तम कार्ड बनाया? क्यों बनाया? सानू इस धरती पे पैदा किया क्यों? क्यों उन्हें सानू माता दे गर्भ च रचिया? साडे हाथ पैर दिल दिमाग एक एक नस नूं इनक्रीज किया, बढ़ाया वधाया। उसका कारण की है? मनुख नूं इस सृष्टि ते पैदा करने का कारण की? अज मनुख अपने तरीके दे नाल जिंदगी जींदा कि परमेश्वर ने इंसान नूं, अज बहुत सारे भैन भरा शराब पींदे ने, लेडीज़ भी कई शहरों के विच नशा करदियां, बहुत ड्रग दा। कि असीं नशे करन दे लई पैदा होए? लोकी मनुखा नूं घात करते हैं, इंसान इंसान नूं मार रहा कि असीं इसलिए पैदा होए हैं धरती। अज बहुत सारे इंसान चोरी कर रहे हैं। ऐसे इंसान ने शुद्ध चीज़ों नूं अशुद्ध बना रहे हैं कि इसलिए पैदा किया परमेश्वर ने सानू। अज एक मर्द पाप कर रहा, उसकी अपनी औरत हुंदियां भी वो मन खराब। अज एक औरत पाप च अपना पति होंदे होया भी मन खराब। कि इसलिए परमेश्वर ने सानू इस सृष्टि से औरत ते मर्द करके रचा। ये चीज़ां सानू सीखनियां ते समझनियां पैणगियां कि साडे इस दुनिया ते आउण दा मकसद की है। और पवित्र बाइबल कहती है कि किसी दे मरण तो कभी भी परमेश्वर खुश नहीं होंगे, सगों की एक दिली ख्वाहिश है। असी पवित्र बाइबल जो पढ़ांगे की ख्वाहिश है परमेश्वर की, उस सच्चे परमेश्वर ने जो सानू रचा है, केड़ी गल तो किस मकसद के लिए सानू रचा। पहले तो उसकी ख्वाहिश पढ़ांगे कि वो चाहता की है। पहला तमुथियुस 2:3 पढ़िए। Thank you, Lord Jesus, my Father. Hallelujah. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. साडे मुक्ति दाते परमेश्वर दे हजूर एहो भला अते परवान है जो चाहता है भई सारे मनुख बचाए जान अते उस सत्य दे ज्ञान तक पहुंचन। साडे मुक्ति दाता छुटकारा किदे कोल है? परमेश्वर दे कोल। मुक्ति किदे कोल है? परमेश्वर दे कोल। पवित्र बाइबल कहती है साडे मुक्ति दाता उस परमेश्वर दे मन नूं ये भाउंदा है ते परवान है कि सारी दुनिया दे मनुख बचाए जान ते उहदे सच दे ज्ञान नूं जान लैण। वो चाहुंदा सारी दुनिया बचाई जाए। पवित्र बाइबल कहती कोई मरे ਉਹਦੇ मरण तो कभी परमेश्वर खुश नहीं है। वो चाहता है सारी सृष्टि के लोग बचाए जान ते मेरे सच के ज्ञान तक पहुंचन। वो तो सानू बचाना चाहता है। ए जिस्म जो ने सानू दिता है, शरीर जो ने सानू दिता, ये पाप करने लिए नहीं, अपनी मन मर्जियां करने लिए नहीं। इस पवित्र मंदिर नूं शराब दे नाल, ड्रग दे नशे दे नाल, चोरी करने दे नाल, घटिया काम करने दे नाल, घटिया कमाई करने दे नाल जीण दे लिए नहीं दिता। असीं सिर्फ और सिर्फ अपनी अभिलाषावां पहलों असीं अपने लिए जीने हैं, बाद च अपने बच्चों के लिए, उस तो बाद पोतरियां दे लिए। कभी भी असीं उस परमेश्वर के सामने उसका शुक्र अदा, उसका धन्यवाद है जिन्हें जिस्म दिता कादे लिए कभी समझने की कोशिश नहीं की। इस जिंदगी देने का मकसद की सी परमेश्वर का? सानू कभी भी इस चीज़ को समझने की किसी इंसान ने कोशिश नहीं की।
ਇਹ ਜੀਵਨ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਵਰੇ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਾ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਨਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਨਾ ਈਰਖਾ, ਨਾ ਵੈਰ, ਨਾ ਵਿਰੋਧ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਾਰਗ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕਟੀ, ਰੋਗ, ਦੁੱਖ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਹਾਦਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੈ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਚੋਰੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਾਪ ਛੱਡ ਕੇ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਛਲ ਫਰੇਬ ਕਪਟ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਉਹ ਮਾਰਗ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈ? ਉਹ ਵਿਚੋਲਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੋ ਬੇਟਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 11 ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਉਧਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ। बिना ਉਹਦੇ ਵਸੀਲੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏਗਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਧਾਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਸੀਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਸਦੀਪਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ, ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਤੇ ਅਸਹਿ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਵੇਖੇ। ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ 'ਚ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ 'ਚ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਅਣਮੁੱਲਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 116 ਉਹਦੀ 15। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਧਰਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ 'ਚ ਮਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧੰਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ, ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਜਨ ਦਾ ਮਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ
परमेश्वर नूं कबूल करदा ते उहदे मुताबिक अपनी जिंदगी व्यतीत करदा, वो किसी संत तो घट नहीं है, वो धर्मी तो घट नहीं है। बाइबल कहती है उस परमेश्वर की नजर च उहदी मौत बहुमुल्ली है, बहुमुल्ली है। और बाइबल कहती प्रभु यीशु च मरना आराम है, एक नींद है। अज जड़े प्रभु यीशु च जिवें भाई साहब भाई कश्मीर जी अज प्रभु च सो गए ने, ते बाइबल कहती वो एक दिन उठाए जाएंगे। प्रभु च मरना एक नींद है, प्रभु च मरना बाइबल कहती लाभ है, प्रभु यीशु च मरना बाइबल कहती धन है। बहुत कुछ धर्मी की मौत के बारे लिखा, और बाइबल कहती उन्होंने दे बारे सोग ना करो। जिहड़े प्रभु यीशु च मर गए ने उन्होंने लिए सोग करना नहीं बनता, क्योंकि जिहड़े यीशु च इस दुनिया नूं अलविदा कहते ने वो धन ने, वो छुटकारा प्राप्त किए हुए लोग ने, उस सदीवी मौत तो छुड़ाए जा चुके लोग ने जिहड़े यीशु नूं कबूल करके मरदे ने, क्योंकि यह जिंदगी तो एक दिन खत्म होनी होनी। दुनिया ते हुण तक जिन्ने आए उन्होंने मौत का स्वाद चखिया। इस शरीर नूं छड्डना पिया, इत्थों तक प्रभु यीशु नूं भी इस शरीर नूं छड्डना पिया। सिर्फ दो लोग बाइबल दसदी है जिहड़े जिन्हां ने मौत का स्वाद नहीं चखिया, उस तो इलावा सबना ने इस दुनिया नूं छड्ड जाना है। बड़े बड़े सिकंदर वर्गे भी इस जिस्म नूं अलविदा कह गए, इस दुनिया नूं अलविदा कह गए। पर बाइबल कहती है धन ने वो मनुख जिहड़े प्रभु यीशु च मरदे ने, मौत उन्होंने नहीं आएगी। ऐ ते जिंदगी छड्डनी है, पर उस तो बाद जिहड़ा फैसला होना है इंसान दा, एक नरक एक स्वर्ग, एक सदीपक जीवन और एक सदीपक मौत। बाइबल कहती जिहड़े मसीह ने वो सदीपक मौत नहीं वेखणगे, वो सदीपक जिंदगी दे विच प्रवेश करनगे, और वो कर चुके ने जिन्हां ने प्रभु यीशु नूं मुक्ति दाता कबूल किया। सो अज जिहड़े जिउंदे ने इस धरती पे उन्हां दे लई एक बहुत सुभागा समा है अपने मन नूं फिराउण दा, उस सच्चे परमेश्वर नूं जानण दा, जिहड़ा एकमात्र इक्को ही परमेश्वर है। उस परमेश्वर नूं जानण दा अज सुभागा मौका है साडे कोलों, उहदे नाल जिंदगी व्यतीत करन दा, उहदे एक एक नियम नूं पूरा करके उहदे मार्गां ते चल के उहदी हजूरी च पहुंचण दा अज एक साडे कोल मौका है। सारे पापां दा छुटकारा करके अपने मनां नूं पवित्र करके सारियां बुरियां आदतां नूं छड्ड के, ईर्खा नूं छड्ड के, चुगली निंदा बुराई नूं छड्ड के, ठगियां नूं छड्ड के, विषय विकारां नूं छड्ड के अज इन्हां सारियां चीज़ां चों बाहर आके ते सच्चे मार्ग ते चलण दा सुनहरी मौका है, जिस कारण सानूं इह जिंदगी मिली है, जिस कारण ये शरीर सानूं परमेश्वर ने मुहैया कीता दिता। ਉਹਦਾ कुछ होर ही मकसद है, वो चाहता है कि असी बचाए जाइए किस चीज़ तो, सदा वाली मौत तो, नरक की अग च जान तो असी बचाए जाइए ते उहदे सच दे ज्ञान नूं जाणीए। वो चाहता है कि दुनिया का कोई भी मनुख नाश ना हो, सगों जीवन पाए, जीवन सदीपक जीवन। अज जिहड़े प्रभु नूं ना जान के, उस परमेश्वर नूं ना जान के मर जाते हैं, तो उन्हां दा सिर्फ और सिर्फ इक्को ही ठिकाना है, नरक। अज जे कोई इंसान पाप च अपनी जिंदगी नूं छड्ड जांदा है तो उहदा इक्को ही ठिकाना है नरक। अज जिहड़ा उस परमेश्वर तो बिना कोई मरदा है तो उहदा इक्को ही ठिकाना है नरक। परमेश्वर नहीं चाहता कोई उस नरक की भयानक अग च सड़े, क्योंकि हुणे असीं पढ़िया वो चाहता सारा संसार बचाया जाए, एक भी रूह नाश ना हो, उहदे सच दे ज्ञान नूं जाणे ते उहदे तक पहुंचे। सो अज तो असी जो मौका सानू उस सच्चे परमेश्वर ने मुहैया किया है, ये जिंदगी दे के अपने नूं जानण दा मौका, उस परमेश्वर नूं जानण दा मौका जिहड़ा सानू अज मिलिया है। क्योंकि ये शरीर, ये लोगों दीयां कहावतां ने कि पता नहीं किहड़ी किहड़ी जीवन मिलनी, ये एक ही बार जिंदगी मिली है और इक्को बारी मिलनी सी। अजीजो इक्को ही मौका आ,
इसे जिस्म च रह के जे असीं उस सच्चे जिउंदे परमेश्वर दी दिल जान तो रूह ते सच्चाई तो आराधना कर ली, ओदी भक्ति ओदी बंदगी कर ली, ओनू जान के ओदे मार्गां ते इस जिंदगी नू व्यतीत कीता ते सच्ची असीं बचाए जावांगे, वरन असीं नहीं बचाए जावांगे। इक्को ही बारी मौका मिलिया, ये जिंदगी इक्को बारी मिलनी है। अगर इस मौके का अज असीं लाभ ना उठाया तो असीं सारी जिंदगी, बाइबल च साफ साफ लिखा, फिर उत्ते रोना पछताना, अपने आप नूं कुटना मारना ते दंदियां वड्ढना ही साडे पल्ले रह जाना। पवित्र बाइबल साफ साफ दसदी जिस परमेश्वर नूं छड्ड के जे असीं मर गए, ओदे बिना जाने बिना असीं अज जीवन नूं त्याग गए ते साडा छुटकारा कदी नहीं होना। सो एक बड़ा सुभागा समा है जो सानू एक कीमती शरीर परमेश्वर ने दिता, कीमती साह परमेश्वर ने दिते कि असीं इन्हां साहां दे द्वारा उस सच्चे परमात्मा दी जिन्ने सानू पैदा किया उहदी वडियाई करिए, ना कि उहनूं छड्ड के किसी होर ते। बाइबल कहती जदों असीं उहदे योग दा आदर किसी होर चीज़ नूं दिंदे आ, जिन्ने सानू पैदा किया ओदा आदर छड्ड के जे असीं किसी होर चीज़ नूं ओदा आदर देने आ ते बाइबल कहती स्वर्ग चों ओदा गुस्सा ओदा क्रोध उन्हां इंसानां ते भटकदा जिहड़ा ओदा आदर किसी होर नूं दिंदा। बहुत सारे हनेरे च लोग जिहड़े अज ओदा आदर जानवरां नूं भी दे रहे हैं। लोकी उस जिउंदे परमेश्वर नूं छड्ड के ते जानवरां दी भगती कर रहे हैं। बहुत सारे शहरां च सुनिया गया काले कुत्ते दी भी पूजा हुंदी है। देखो ओदे योग दी वडियाई जदों इंसान गधे दी पूजा भी करते हैं, लोग रेंगण वाले जानवरों की पूजा करते हैं, सप्पां दी। पवित्र बाइबल कहती है जदों ओदे योग दी वडियाई ओदे योग दा आदर इंसान किसी दूसरी चीज़ नूं अविनाशी नूं छड्ड के जिहड़ा कदी ना नाश होने वाला परमेश्वर आ, जिहदे बनाए होए असीं इंसान जीउंदे आ ते ओ आप कदी बाइबल कहती मरिया नहीं हो सकता, जिहदियां दित्तियां होईयां अखां नाल असीं वेखदे आ ते आप ओ अन्ना नहीं हो सकता, जिहदे दित्ते होए कन्नां दे नाल असीं सुणदे आ आप ओ गुंगा नहीं हो सकता। जे ओहदे बनाए असीं जीउंदे आ ते ओ मरियां चीज़ां च वास नहीं करदा, क्योंकि ओ धरती आकाश दा मालिक हो के हत्थां दे बनाया किसी भी इमारतां दे विच रहण वाला परमेश्वर नहीं है। जदों असीं ओहदे योग दी वडियाई जानवरां नूं दिंदे आ, पत्थरां नूं दिंदे आ, ते बाइबल कहती है उहदा क्रोध फिर स्वर्ग तो उन्हां इंसानां ते भटकदा। जदों असीं मरियां चीज़ां ते विश्वास लाउने उस जीवन दे परमेश्वर नूं छड्ड के ते पवित्र बाइबल कहती है उहदा क्रोध स्वर्ग तो ऐसे इंसानां ते भटकदा। असीं देखिए ते जानवर अज इंसान दे नालों ज्यादा सियाणे ने, जानवरां ज्यादा समझे। इंसान बड़ा पढ़िया लिखा हो के अपने आप च बड़ा समझदार बनता है। मैं कहना जानवरां नूं अज ज्यादा सियाणत है साडे नालों। जानवर किसी कुत्ते दे अगे आपां कागज दी बना के रोटी, आजकल डुप्लीकेट चीज़ां बड़ियां सेम मिल जांदियां ने। फ्रूट वेखे ना कभी डुप्लीकेट सेम तुसीं डुप्लीकेट चूहा लैके ते बिल्ली दे अगे रखो, खाएगी? जवाब दो सारे, खाएगी? चूहे नूं ते बड़ा पैंदी बिल्ली, खाएगी? क्यों नहीं खाएगी? आर्टिफिशियल चूहा उहदे अगे रख दिए, खाएगी नहीं? क्यों नहीं खाएगी? उन्हें पता है डुप्लीकेट है, जानती है ये साह नहीं है, उन्हें पता है ये डुप्लीकेट है, आर्टिफिशियल है, ये नहीं कमदा, ये जिंदा नहीं है, ये तो मेरी भुख नहीं मिट सकती। पर असीं उस जीवन दे परमेश्वर नूं छड्ड के उस जीवदे परमेश्वर नूं जिहदे बनाए होए असीं जीउंदे आ ते अज ओहदा आदर ओहदी वडियाई एक पत्थर ते ला बैठे जिहड़ा कदी जवाब नहीं दे सकता। पवित्र बाइबल कहती है ओहदे ज्ञान तो बिना ओहदी बनाई हुई दुनिया नाश हो रही है, ओहदी नॉलेज तो बिना ओनू ना जान के ये दुनिया नाश हो रही है। जदों इंसान ओनू जान लेगा सच्ची ओहदी जिंदगी बचाई जाएगी। अज अजीजो लोड़ है हनेरे चों बाहर आउण दी, अज लोड़ है जागण दी ते अपने मन नूं फिराउण दी, ते जिंदगी जिन्ने दित्ती है ओहदे नावे लाउण दी। ये साह
ਇਹ ਜਿਸਮ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਹ ਇਹ ਜਿਸਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹਰ ਇੱਕ ਮਰਦ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। पवित्र बाइबल कहती ना चोर ना लालची ना ठग ना नशा करने वाले ना झगड़ा करने वाले ना गाली गलोच करने वाले ना निंदा करने वाले ना व्यभिचार करने वाले ना पापी ना औरतां दे शौकीन ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦਾਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਰਕ ਚ ਸੜੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਰਦ ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬੁੱਢਾ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ उस सच्चे ते जिउंदे परमेश्वर दी आए दे ओदा अधिकार है। वो चाहता है असी एक भले इंसान बन के इस जिंदगी नूं बतीत करिए, एक अच्छे इंसान बन गए, एक वधिया पवित्र इंसान बन के इस जिंदगी नूं बतीत करिए ते जिंदगी दे वरियां नूं हटाइए। फिर साडा इस धरती ते आउण दा मकसद पूरा होएगा। फिर साडी जिंदगी च उस परमेश्वर नूं महिमा मिलेगी। फिर थोड़ी कीतियां साडी जिंदगी च दुखां दा रोगां दा परेशानियां दा, क्योंकि बाइबल कहती है राज ते सच्चाई दी खोज करो। वो चाहता कि ये तुहाडे तो करो ते फिर जेड़ियां चीज़ां तुहानू चाहिए ने अज इंसान परमेश्वर वाल कोई नहीं जाता, बस चीज़ां नूं भालदा। घर अच्छा मिल जाए, घर अच्छा मिल गया तो कहंदा बेटे बेटियां अच्छे होण, उन्हां दी तरक्की हो जाए, उन्हां दी उन्नति हो जाए, बिजनेस वधिया हो जाए, सारा कुछ वधिया हो जाए। पर बाइबल कहती पहले वधिया तरीके दे नाल ओनू जान के ओदे नाल चल, जिहड़ियां वधिया चीज़ां दी तू भाल करदा तेरे पिछे पै के मिलणगीਆਂ। ਜਦੋਂ इंसान वधिया चाल चलन परमेश्वर के सामने विखाउंदा है, सारियां चीज़ां ओदे पिछे पै के जे घर नहीं हैगा ते लोकी लभदे फिरनगे कि तुसीं एक अच्छे इंसान हो, असीं तुहाडी हेल्प करदे हां, तुसीं घर बनाओ, तुहाडे कोल घर नहीं होगा। ऐसा काम तुहाडी जिंदगी च सच्चा परमेश्वर करके दिखाएगा। भावें तुहाडे कोल कारोबार है या नहीं, पर परमेश्वर तुहानू कदी भुखिया नहीं मरन देगा जे तुसीं उहदे सामने सच्चे ते खरे वधिया तरीके नाल जी रहे हो। प्रभु यीशु कहंदे हो ते आकाश के पंछियां नूं जिन्हां ने कदी बीजिया नहीं, कदी वड्डिया नहीं, कदी मेहनत नहीं कीती, उन्हां नूं देंदा। प्रभु यीशु कहते हो ते घाह दे उत्ते कपड़े पहना देने वाला परमेश्वर है। घाह नूं लीड़े पहना देने वाला परमेश्वर है, ते तुहानू क्यों नहीं देगा? ओ ते जीव जंतुआं नूं पानी दे अंदर पानी दे बाहर पत्थरां दे अंदर पत्थरां दे उत्ते रहन वाले ने जिहड़े उन्हां नूं हर एक चीज़ मुहैया कर देंदा है। ते फिर तुसीं ते ओहदे हत्थां दे बनाए होए हो, फिर ते तुसीं ओहदे सब तों अजीज हो, ते तुहानू क्यों नहीं देगा? देगा, बहुताई दे नाल देगा। बस तुहानू इस जिंदगी नूं वधिया तरीके दे नाल जीना पएगा, परमेश्वर के मुताबिक जीना पएगा। अज तो तुहानू अपने मन नूं फिराउणा पएगा कि उस सच्चे परमेश्वर नूं जाणीए ओह की है ते की चाहुंदा सानू किस मकसद लई इस दुनिया ते उहने पैदा कीता। इन्हां चीज़ां दी भाल करनी पएगी, सानू इन्हां चीज़ां नूं जानना पएगा ताकि असीं उहदे राज दे विच पहुंच पाईए। सो मैं विश्वास करदा अज बहुत सारे भैन भरा जिहड़े मसीह च ने भटके ने, वो भी अपने मन नूं फिरा चुके ने, ते परमेश्वर बहुत सारे लोगों नूं अज उधार दे चुका, छुटकारा दे चुका, मुक्ति दे चुका। ते जिहड़े भुल्ले ने वो मुड़ परमेश्वर नूं जान चुके ने, ते वो वापस आ चुके ने। खुदा उन्हां दी जिंदगी नूं बचा चुका यीशु दे नाम च मैं दुआ करदा। और अज दे वचन के द्वारा परमेश्वर तुहानूं बहुत सारी आशीष ते बरकत दे चुका यीशु के नाम। सब बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस।